पूरा देश जो है 22 तारीख को एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ा वो मनाने जा रहा है। ऐसे में यहाँ पचमढ़ा धाम में क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या क्या आयोजन होने हैं यहाँ पे? जी, यहाँ 22 तारीख को पूजा पाठ तो आज से शुरू हो गया है। अक्षत कलश आया है, उसका निमंत्रण चारों तरफ बट रहा है। और 22 तारीख को यहाँ महाआरती निरंतर चलेगी। सुंदरकांड का पाठ है, संध्या भजन है, संगीत है और मंदिर में हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ होगा, भंडारा होगा, 24 घंटा भगवान राम का कीर्तन होगा। और ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि भगवान के काम में हम जो आ जाएं, जो उनके पूजा भक्ति में लग जाएं। भगवान सबकी सेवा भी स्वीकार नहीं करते। जब भगवान राम सुग्रीव से मित्रता किए तो सुग्रीव के भाई बाली को पता चला कि रावण को मारने के लिए हमारे भाई सुग्रीव से राम मित्रता किए। यदि हमारे पास आते तो ये तो चुटकियों का खेलता। रावण को 6 महीने बाली कखरी में दाबे था, लेकिन भगवान राम बाली की मदद नहीं लिए, सुग्रीव की मदद लिए। तो जिन जिन लोगों का इसमें सहयोग होगा, जो सहभागी बनेंगे, वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। और पूरे देश में हर जगह मठ मंदिर गली मोहल्ला जो जहाँ हैं अपने अपने स्थान में उत्सव मनाएं, संकीर्तन करें, प्रसाद बांटें। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 500-600 साल से जो इतने संघर्ष, कितने कुर्बान हो गए उसमें, तो वो हम लोगों के समय में एक कार्य हो रहा है। भगवान का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बताइए, सब लोग अपने अपने बड़े महल में रहते थे, भगवान तंबू के नीचे रहते थे। कितनी कष्ट की बात थी। जो तीनों लोग के मालिक हैं, वो चाहे तो भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे कि सोई। उनकी भ्रिकुट टेढ़ी हो जाने पर महाप्रलय हो जाए, वो क्या नहीं कर सकती, बैठे बैठे अपना पूरा कार्य कर लेंगे। लेकिन हम सब लोगों को भाग्यशाली बनाने के लिए वो बांदरों की मदद लिए, गिलहरी भी उनके कार्य में मदद की। तो जितने लोग सहभागी बनेंगे वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के धर्मधुरी हैं। रामो विग्रहवान धर्म, वो साक्षात धर्म के विग्रह हैं, स्वरूप हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहम, धीर विद्या सत्यमक क्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। ये हम सब लोगों को रास्ता दिखाने के लिए एक कार्य की, अन्यथा उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। वो घर बैठे वहीं से अयोध्या से रावण को मार सकते थे। और जिनके केवल कृपा दृष्टि से सप्तलोक को तपते देखा, सो यशोदा जी के गोदी में 100 बार मचलते देखा। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट परे कि सोई। परम ब्रह्म परमात्मा सबका नियामक, वो क्या नहीं कर सकता। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि सब लोग उत्सव मनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मर्यादा भगवान बना दिए उसी प्रकार से हम लोग भी चलें। देखिए, पिताजी की बात मान करके वो जंगल को चली गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भी 1/4 का हिस्सेदार हूं, लेकिन अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजक सुख संपदा बसहि अमर पतियन। माता पिता जो कह दें उसमें मीन मेख न निकाली, उसको कर डाले, उसी में कल्याण है। ते भगवान राम सबके लिए मर्यादा बना दिए कि माता पिता और गुरु ये साक्षात पृथ्वी के देवता हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेव तद देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। मनुष्य बनना ही बड़ा मुश्किल है, और फिर मनुष्य बन गए तो मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा रखना, और महापुरुष संश्रय, महापुरुष की शरणागति। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुष के चरणों में लेटे रास्ता नहीं मिल सकता। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो एन गता सपंथा। धर्म का तत्व नियत रूपी गुफा में छिपा है। नियत में माँ अपने पुत्र को मारती, वो हिंसा नहीं, उसकी नियत अच्छाई के लिए,
गुरु शिष्य को मारता है वो हिंसा नहीं कहाएगा। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो ये मर्यादा जस मर्यादा जगत की बांध दियो करतार, राजा रंक जति सती करत सोई व्यवहार। ये भगवान रामचंद्र जी मर्यादा बना दिए कि छोटे छोटे कार्यों के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। समय पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी, मिलेगी। लोग धर्म पर रहे, धर्म से विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म में रहेंगे तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रहता। मूर्ख व्यक्ति भी सुख चाहता है लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता है तो कैसे सुख मिलेगा। उत्तर दिशा को छोड़कर हम दक्षिण को चाहे हवाई जहाज से उड़े, कभी गंगा जी नहीं मिलेगी। तो रास्ता गुरु रास्ता बताते हैं, चलना स्वयं पड़ता है। तो ये 22 जनवरी को सब लोग भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करें, पूजा पाठ करें और राम राज्य हो जाए। राम के राज्य में क्या होता था? सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म शास्त्र श्रुति नीति। आपस में सब लोग प्रेम करें और शास्त्र का अनुकरण करें। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम करता, न सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो हमारे गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद ये सब दर्पण है। जैसे दर्पण में हमारे दिखाई देता है कि हमारे चेहरे में कहाँ क्या कमी, उसी प्रकार इस शास्त्र को पढ़ने से हमारे जीवन में जो कमी हो उसको हम दूर करें और भगवान तक पहुँचे। भगवान तक पहुँचाने के लिए ये भगवान के भेजे हुए पत्र हैं। जैसे बाहर से कोई पत्र भेजता है तो उस पत्र को पढ़ करके फिर वो हम कार्य करें, तभी वहाँ तक वो पहुँच पाएगा। और ये भी सुनने में मिला है महाराज जी कि यहाँ पे जो है 21,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे 22 तारीख। हाँ हाँ, इसमें क्या है उसके बारे में बताइए। दीप प्रकाश पुंज है और उस दिन से हर जगह ज्ञान का आलोक होगा, प्रकाश होगा। 21,000 दीपक जलाए जाएंगे और सबके हृदय में घर घर ये संदेश भी दिया जा रहा है कि अपने घर में 5 दीपक जरूर जलाएं। हाँ हाँ, हर व्यक्ति, ये सबका परम धर्म है। और प्रतिदिन, केवल एक ही दिन की बात नहीं है, हमेशा ऐसा करना चाहिए। राम नाम मण दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाह तुझ यार। तो ये बड़ा सुनहला अवसर है और सब अपना कल्याण करें, इसी में लोक कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।